नाउ फिफ्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.2 फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है। मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। ठीक है, तो मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक। तो जो भी कॉस्मेटिक है जब उन्होंने परचेज किया कितना 6,000 रुपीज में, तो उसके ऊपर उन्होंने 18% टैक्स ऑलरेडी पेड किए, बोले जीएसटी पेड किया हुआ। फिर क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर 10,000। वो जो कॉस्मेटिक है वो कस्टमर को बेचा, उन्होंने सोल्ड किया 10,000 रुपीज में। ठीक है, अब देखो जो जीएसटी रेट है वो एक ही रहेगा, परचेस करते हो भी वही रहेगा, जीएसटी एक ही होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक के ऊपर जो भी खरीदी किया तो 18% ऑलरेडी वो जीएसटी पेड कर चुके हैं। ठीक है, तो जब वो कस्टमर को सोल्ड करेंगे 10,000 में, तो क्या होगा, कस्टमर भी उन्हें जीएसटी देगा, तो कितना होगा 18% के हिसाब। So what are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issue? अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ, what are the amounts of CGST and SGST? तो कितना अमाउंट होगा CGST और SGST का फाइंड करना, कहाँ, in the tax invoice issue। तो ये जो मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये जो टैक्स इनवॉइस देगा कस्टमर को, ठीक है, किसके लिए हमें फाइंड करना है, CGST SGST। जो कस्टमर के लिए टैक्स इनवॉइस देगा तो उस टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कैलकुलेट होगा, ये सिर्फ हमें यहाँ फाइंड करना है। यहाँ जीएसटी पेएबल हमें फाइंड नहीं करना। तो थोड़ा क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान दें। अभी तक जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वहां जीएसटी पेएबल, सीजीएसटी पेएबल ये हमने फाइंड किया, यहाँ पेएबल नहीं है। ठीक है, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट को कितना जीएसटी पे करना है, पेएबल जीएसटी, वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना। सिंपली एक सिंपल क्वेश्चन है कि कस्टमर को 10,000 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू में बेचा गया, सोल्ड किया कॉस्मेटिक, तो उसको जो इनवॉइस मिलेगा उस इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो। ठीक है, तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, कौन सी वैल्यू के ऊपर, अब कस्टमर को इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी देना। ठीक है, 10,000 के ऊपर, तो 10,000 टैक्सेबल वैल्यू हो गई, तो उसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी का हाफ करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा, जो कि टैक्स इनवॉइस में दिखाई देगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, 10,000 रुपीज होगी। तो टैक्सेबल अमाउंट या वैल्यू फॉर कस्टमर इज इक्वल टू ₹10,000। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। ठीक है, तो 18% रेट ऑफ जीएसटी है, तो इसके लिए यहां से हमें पता चलता है। ठीक है, 18% रेट से इसने ऑलरेडी पेड किया हुआ, तो यहां भी वही होगा। तो रेट ऑफ जीएसटी 18%, सो देयरफॉर जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18% ऑफ 10,000 is equal to 18/100 into 10,000, so is equal to ₹1,800। तो 1,800 रुपीज जीएसटी पे करना है। ठीक है, जो भी मतलब कस्टमर के लिए हो जाएगा, तो जो भी इनवॉइस बनेगा उसमें जीएसटी कितना होगा 1,800। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, हाफ होता है इसका। सो देयरफॉर सीजीएसटी is equal to SGST is equal to half of GST is equal to half into 1,800 is equal to ₹900। तो क्या होगा, तो फाइनल आंसर तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो जाएगा 900 रुपीज। तो टैक्स इनवॉइस में तो हम लिख लेंगे व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू। देयरफॉर CGST is equal to ₹900 and SGST is equal to ₹900 are shown in the tax invoice issue।
ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख लेंगे कि CGST 900 एंड SGST 900 आर शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू। तो इस तरह से क्विक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। देखो यहाँ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। हमने GST 18 को पहले GST कैलकुलेट किया, फिर उसका हाफ करके CGST और SGST कैलकुलेट किया। आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो। GST का जो रेट है 18%, तो CGST क्या हो जाएगा 9%। तो डायरेक्टली आप CGST 9% ऑफ 10,000 करके भी कैलकुलेट करोगे तो सेम आंसर है। ठीक है, तो दोनों भी तरीके से कर सकते हैं। तो रेट को हाफ कर लो या फिर अमाउंट जो आएगा उसको हाफ कर लो। ठीक है, तो दोनों भी सेम ही वैल्यू आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। सो प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। एक बिजनेसमैन जो कंज्यूमर को देता है, मतलब शॉप वाला देगा कस्टमर को, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन दी इसका यूज करके आपको टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस सिंपली बिल होता है। ठीक है, जो शॉपकीपर जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर जब आपको बिल देता है टैक्स के साथ में, उसमें टैक्स GST वगैरह SGST CGST लगा होता है, तो उसे बोलते हैं हम टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ आपको मॉडल ऑलरेडी दिया है, सैंपल हमने देखा था पेज नंबर 82 के ऊपर। देखो पेज नंबर 82 के ऊपर ऑलरेडी हमने टैक्स इनवॉइस का एक सैंपल देखा था। तो आपको यही इसी तरह से टैक्स इनवॉइस यहाँ बनाना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसका यूज करके, तो आपको जो पर्टिकुलर दिया है ये 2 आइटम है, इसके लिए अपने को टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो जब टैक्स इनवॉइस हम बनाते हैं तो हमें क्या करना है, सप्लायर का नाम, उसका पूरा एड्रेस स्टेट के साथ में, फिर डेट, कौन से डेट को इनवॉइस बना वो लिखना है, इनवॉइस का नंबर और GST नंबर जो भी हो फर्म का होगा लिखना। तो ये चीजें इसमें होना चाहिए। तो ये सारा इंक्लूड करके हमें क्या करना है, टैक्स इनवॉइस यहाँ तैयार करना। ठीक है, ठीक है, तो सेम आपको फॉलो करना जो हमने सैंपल देखा था उस तरह से। तो फॉर्मेट में बना लेंगे यहाँ पर और फिर 1 बाय 1 सारा इंफॉर्मेशन उसमें फिट कर देंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे अभी इनवॉइस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम लिखना है जो भी आपका सप्लायर। तो कोई भी देखो अपने मन से कुछ भी यहाँ लेना, so as per your choice, तो कोई भी एक नाम दे, लेकिन नाम देते तो हमें क्या ध्यान में रखना है, ये जो पर्टिकुलर किस चीज का हम बिल बना रहे हैं, किस चीज का हम इनवॉइस बना रहे हैं। तो यहाँ चीजें कौन सी दी है, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी एंड फोन। तो मोबाइल बैटरी और फोन किससे रिलेटेड है, मोबाइल फोन से रिलेटेड है। मतलब ये शॉप का नाम क्या होगा, मोबाइल शॉप। ठीक है, जिसमें तो शॉप पर सप्लाई भी ऐसे हमें नाम देना है कि उस चीज से रिलेटेड है। आगे चलिए, ये जो आपका टैक्स इनवॉइस जो सैंपल आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड था, यहाँ पर्टिकुलर दिया जो आइटम है, यहाँ पर पेड़े है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ब्रेड है, बटर है। तो इट इज रिलेटेड टू स्वीट। ठीक है, स्वीट आइटम से रिलेटेड है, इसलिए कहाँ मिलेंगे, स्वीट मार्ट में या स्वीट की जो दुकानों की वहां मिलेंगे। तो सप्लायर का नाम भी उस तरह से दे दिया उन्होंने। सो A to Z स्वीट मार्ट, क्योंकि स्वीट वाला है, स्वीट आइटम से उसमें उसी तरह से। तो आइटम क्या दिया हुआ है हमें, किस चीज का बिल बना रहे उसके ऊपर डिपेंड होता है कि नाम। तो सोच समझ के हमें नाम देना। तो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, रेट ऑफ दिया है मोबाइल बैटरी, तो हम एक नाम चूज कर लेंगे कोई। फॉर एग्जाम्पल, तो सप्लायर का नाम दे देते हैं हम यहाँ पर मेसर्स ओम मोबाइल शॉप। ठीक है, कोई एक नाम दे देते हैं, मान लो ओम मोबाइल शॉप है, जहां से जो इनवॉइस बना रहा है कस्टमर की। तो ओम मोबाइल शॉप हो गया। अब एड्रेस लिख लेंगे उसका फुल एड्रेस। ठीक है, ओम मोबाइल शॉप, शिवाजी चौक, तुमसर हमने डाल दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, और स्टेट हमें डालना है तो महाराष्ट्र। इसमें साथ में हम मोबाइल नंबर भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल नंबर ऐड, लेकिन हम यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो नेम ऑफ एड्रेस सप्लायर, देन एड्रेस, तो नेम और एड्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है, डेट। तो यहाँ हम डेट लिख सकते हैं या इनवॉइस नंबर है, तो आपको एडजस्ट करना है इसी यहाँ। सो इनवॉइस GST नंबर यहाँ लिख लेते हैं। तो GST नंबर कितना होता है, 15 डिजिट का होता है। तो 15 डिजिट का हम यहाँ लिख लेंगे पूरा। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि GST नंबर लिखते हुए हमें ध्यान रखना है कि पहले 2 डिजिट होंगे, क्या होगा, वो स्टेट का कोड होता है। हमारे महाराष्ट्र अगर हम लिख ले तो इसका कोड क्या होगा, 27। तो ये 27 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 डिजिट्स हो गए। इसके बाद में आप कोई भी नंबर दे दो इसमें।
तो अल्फा न्यूमेरल्स हमें लिखना है, कुछ अल्फाबेट्स लेना है, कुछ न्यूमेरल्स हमें यूज करना है यहाँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इस तरह से ये देखो, ये जो लास्ट से जो थर्ड होता है ये डिजिट हमें 1 या 2 इस तरह से लेना, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, कितने रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो मान लो इसका एक ही रजिस्ट्रेशन है, इस मान के हम चलते हैं तो यहाँ 1 हम मेंशन करेंगे, बाकी नंबर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फर्स्ट 2 डिजिट में आपको क्या करना है 20, अगर महाराष्ट्र का बिल बना रहे तो 27 लेना, बाकी डिजिट आप अपने हिसाब से ले लो, क्योंकि हमें एज पर हमारे चॉइस के हिसाब से बना, कोई रियल बिल नहीं बनाने से किस तरह का होगा ये शो करना हमें। तो एड्रेस, नेम ऑफ द सप्लायर हो गया, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, डेट, ठीक है। इनवॉइस नंबर, जीएसटीएन नंबर हमने लिख लिया, अभी 2 चीजें रहेगी, डेट और इनवॉइस नंबर। तो इधर डालेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर भी अपने हिसाब से लेना है, मान लो ये 105 है इनवॉइस नंबर, इसके डेट इधर लिख लेंगे, और डेट मान लो आज की डेट डाल देते हैं हम। तो इस तरह से ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन जो है इनवॉइस में होती है सप्लायर के बारे में। अब हमें जो पर्टिकुलर है, जो आइटम्स है जिसका हमें बिल बनाना है, जिसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है, उसका पर्टिकुलर लिखेंगे। तो हमें क्या क्या चीजें होती है, सीरियल नंबर हम देंगे, फिर एचएसएन कोड होता है, तो एचएसएन कोड दोनों का आपको दिया हुआ है। तो देखो इसी तरह से आपको फॉलो करना। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लेंगे, फिर एचएसएन कोड लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट का नेम, उसका रेट, कितनी क्वांटिटी है, फिर टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी और टैक्सेस उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सारी चीजें यहाँ दिया है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम भी मालूम है हमें, रेट भी मालूम है उसका, जीएसटी का रेट मालूम है, कोड मालूम है, और कितना क्वांटिटी परचेस किया ये भी हमें मालूम है। तो सारी चीजें हम यहाँ बना लेंगे। तो सीरियल नंबर, एचएसएन कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, उसके बाद में क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, फिर आएगा सीजीएसटी, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम तैयार कर लेंगे। हमारा बिल जो इनवॉइस टैक्स बन रहा है उसके ऊपर सीरियल नंबर, तो नंबर 1 2 आइटम्स है हमारे पास, तो नंबर 1 दे देंगे सीरियल नंबर, एचएसएन कोड, तो पहला हमारा आइटम क्या है, इसका एचएसएन कोड है 8507, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मोबाइल बैटरी, रेट क्या है इसका, तो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी ₹200, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी परचेस किया तो 1 पीस, ठीक है, तो 1 पीस आ जाएगा 1 क्वांटिटी। अब टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 क्वांटिटी, तो रेट जितना रेट है उतना टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, तो रेट क्या है 200, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 200। अब ये हमें जीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना। अब इसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 12% है, इसका मतलब सीजीएसटी 6% हो जाएगा और एसजीएसटी 6%, तो ये हो जाएगा 6%।
अब 6% टैक्स किसके ऊपर लगना है? 200 के ऊपर। तो 200 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे, यहां लिख लेंगे। तो 200 का 6% मतलब, ठीक है, 6% ऑफ 200, तो 6/100 इंटू, so 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 2 12, so 12 रुपीज टैक्स हो गया। उसी तरह से एसजीएसटी 6% हो जाएगा और टैक्स अमाउंट क्या होगा? ₹12 रुपीज टैक्स। और टोटल क्या हो जाएगा? तो टोटल हमें यहां कौन कौन सी लेना है? तो टोटल अमाउंट मीन्स टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो 200 प्लस 12 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा? ₹224। सो 224 रुपीज हो गया टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्स हो के टैक्स के साथ में पूरा पकड़ के टोटल वैल्यू हो गया। किसके लिए? फर्स्ट आइटम के लिए, मोबाइल बैटरी। उसी तरह से हमें सेकंड के लिए करना है अभी। तो सीरियल नंबर देंगे सेकंड नंबर, उसका एचएसएन कोड लिख लो 8518, फिर नेम हेडफोन, रेट क्या है उसका? 750 रुपीज, रेट ऑफ जीएसटी। तो इधर हमें काम में आएगा कितना क्वांटिटी परचेस किया? 1 पीस, यहां लिख लेंगे 1 पीस क्वांटिटी में। टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 पीस है, ठीक है, और 1 पीस का रेट है 750, तो टैक्सेबल वैल्यू भी हो जाएगा 750। अब रेट ऑफ जीएसटी इसके लिए क्या है? 18% है, जीएसटी का रेट है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हो जाएगा, तो 9%। So 9% ऑफ 750 हम कैलकुलेट करेंगे। So 9% मींस 9/100 इंटू 750 कर लो, तो 0 हम कैंसिल करेंगे। अब 9 इंटू 75 कर लो, तो 67.5 मतलब 67 रुपीज 50 पैसे। तो ये हो जाएगा ₹67.50। सेम इधर रहेगा 9%, तो रुपीज, तो 67 रुपीज 50 पैसे। 5 मतलब 50 पैसे हो जाएगा पॉइंट के बाद। टोटल करेंगे हम, तो टोटल कर लो कितना होगा? 750 प्लस 67 रुपीज 50 पैसे, 67 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। इसका एडिशन कर लो यहाँ, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन हमारा हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 9% हमने कैलकुलेट किया, 9% ऑफ 750, तो 67 रुपीज 50 पैसे आ गया, तो सेम यहाँ होगी। ये दोनों तीनों क्वांटिटी का टोटल कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 750 प्लस 67.50, तो 885 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से दोनों आइटम के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब टोटल वैल्यू क्या होगी? पूरा जो इनवॉइस हुआ तो टोटल रुपीज कितना हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो टैक्स कितना होगा ये दोनों फाइंड कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ये भी टोटल कर लेंगे, और टोटल वैल्यू हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो टोटल रुपीज, तो इतना टोटल अमाउंट कस्टमर को देना, ठीक है। 1109 रुपीज, और टैक्स क्या हो रहा है? तो 79 रुपीज 50 पैसे सीजीएसटी हो रहा है, 79 रुपीज 50 पैसे एसजीएसटी हो रहा है। तो इस तरह से टैक्स इनवॉइस आपको तैयार करना। तो देखो इस तरह से कोई भी आप नाम दे सकते हो, जीएसटी नंबर आपको, इस तरह जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन दिया उस हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस तैयार करते आना चाहिए। तो आइटम्स क्या दिए उसके हिसाब से आपको नाम सिलेक्ट करना है, नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। एड्रेस और अपने हिसाब से डालना है, स्टेट आपको डालना है महाराष्ट्र है, देन जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर एक चूज कर लेना है, डेट आपको लिख लेना है, उस हिसाब से जो भी आइटम है तो इतने कॉलम्स आपको बना के इस तरह से एचएसएन कोड उसमें आना चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा, ये हमें फाइंड करके टोटल कर लेना इसका। तो ये फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी 7th क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 6th क्वेश्चन में क्या था, जो टैक्स इनवॉइस हमें बनाना था, किसका बनाना था वो, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर मतलब B2C, हमें उस टाइप का टैक्स इनवॉइस हमने देखा। अब यहाँ आपको 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिपेयर अ बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस
एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ B2B मतलब एक बिजनेस टू बिजनेस हमें टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे को, ठीक है, किस तरह से इनवॉइस देगा। सो नेम ऑफ सप्लायर, तो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन उसमें चाहिए, नेम ऑफ सप्लायर, उसका एड्रेस, डेट, इसी जैसा हमने इसमें किया था, ठीक है, उसी तरह से। तो सप्लायर, तो यानी कि यहाँ दो चीज लोग रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, सप्लायर का भी नाम देना है जो बेच रहा है, और जो रेसिपिएंट मतलब जो खरीद रहा है, क्योंकि दोनों बिजनेस वाले, ये बिजनेस टू बिजनेस हमें इनवॉइस टैक्स बनाना है। ठीक है, तो एक सप्लायर है और दूसरा खरीदने वाला है जो फिर बेचेगा माल। ठीक है, तो सप्लायर का नाम, एड्रेस पूरा होगा, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर। अब यहाँ ये मान के चलो कि सप्लायर इस रेसिपिएंट के लिए बिल बना रहा। इसके पहले हमने क्या देखा, जो शॉप था वो कस्टमर के लिए वो टैक्स इनवॉइस बना रहा था। यहाँ ये सप्लायर रेसिपिएंट मतलब इसके लिए बिल बना रहा है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस दे रहा है। तो यहाँ पर हम सप्लायर का एक साइड में हम नाम लिखेंगे, उसका जीएसटी नंबर लिखेंगे, उसका डिटेल हम लिखेंगे, और एक साइड में रेसिपिएंट का पूरा नेम एड्रेस लिखेंगे और उसका जीएसटी नंबर लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज है इनवॉइस नंबर किसका होगा, सप्लायर का होगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर यानी जो इनवॉइस बन रहा है उसका नंबर, तो सप्लायर बना, ठीक है, उसके लिए होगा। फिर डेट हमें किस डेट में बना हुआ है इनवॉइस, उसका डेट हमें लिखना है। तो ये सारी चीजें अपने मन से हमें लिखना एज पर आवर चॉइस, हमारे चॉइस के हिसाब से। तो आप ना, आप देखो किस तरह के आइटम्स है। तो आइटम हमको दिए, दो आइटम है, पेंसिल बॉक्सेस दिया, जिक्सॉ पजल है। पेंसिल बॉक्सेस ये स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम है। इसका मतलब जो सप्लायर है वो भी स्टेशनरी से रिलेटेड है, और जो रेसिपिएंट है वो भी स्टेशनरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस तरह से हमें दोनों का नाम चूज करना। तो समझ में आ गया। तो सप्लायर का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका जीएसटी नंबर लिखेंगे, ठीक है, इनवॉइस नंबर और डेट लिखेंगे, और इधर एक साइड में हम क्या लिखेंगे, रेसिपिएंट का नेम एड्रेस। ठीक है, नेम एड्रेस डेट एंड जीएसटी नंबर चाहिए सिर्फ। और बाद में जो आइटम्स है उसका ये बॉक्सेस बना के, कॉलम बना के हम जिस तरह से पहले किया था वही क्या है, हमें HSN कोड दिया है, आइटम का नेम दिया है, उसका कोड दिया है, उसका रेट दिया है, क्वांटिटी दिया है, कितना परचेज किया, उसके हिसाब से हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ जीएसटी में दिया है तो सीजीएसटी एसजीएसटी का हाफ लेना है, और टोटल हमें करके टोटल वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना। ठीक है, यहाँ हमें नोट करना है। तो वन बाय वन सारी चीजें यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में इस तरह से हम प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सप्लायर का नाम तो आपके मन से जो भी, ठीक है, आपके चॉइस से आपको नाम लेना है, उसका एड्रेस वगैरह लिखना है। तो यहाँ मैंने लिया श्याम ट्रेडर्स, मेन रोड नियर बस स्टॉप, भंडारा, महाराष्ट्र, स्टेट भी लिखना है। फिर जीएसटीएन नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे, जीएसटीएन नंबर एक लिख लेना है। तो स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र का, इसलिए 27 से स्टार्ट करेंगे। बाकी अल्फा न्यूमेरस में आपको लिखना 15 डिजिट होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखें इधर से लास्ट से थर्ड डिजिट हमारा 1 और 2 इस तरह से आना चाहिए। तो 1 लिखो जनरली, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन शो करता है। ठीक है, बाकी आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हो। तो कुछ अल्फाबेट होना चाहिए और कुछ नंबर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो 15 डिजिट का नंबर हमको लिखना है। ध्यान में रखेंगे पहले दो लेटर महाराष्ट्र के कोड है 27, तो यहाँ से चालू करेंगे 2 और 7, और इधर का जो, ठीक है, लास्ट से जो थर्ड डिजिट होता है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 1 रखो अधिकतर, ठीक है, इसको बाकी अपने मन से आप ले सकते हो। फिर इनवॉइस का नंबर अपने हिसाब से दे दो कोई भी, मैं यहाँ आपको 211 में लिखा हूँ, डेट हम लिख लेंगे, और इधर जो आएगा रेसिपिएंट, तो किसको हम माल सप्लाई कर रहे हैं। ये जो श्याम ट्रेडर है किसको सप्लाई कर रहा है, तो एक मयूर स्टेशनर्स नाम, ठीक है, फॉर्म है, उसको सप्लाई कर रहा है। तो रेसिपिएंट में उसका नाम आ जाएगा। तो मेन रोड तुमसे उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, स्टेट का नाम महाराष्ट्र, क्योंकि हमें क्या कहते हैं रेसिपिएंट में नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, जीएसटी नंबर लिखना है। तो जीएसटी नंबर क्या हो गया, तो फिर से अपने मन से, तो 27 से स्टार्ट करेंगे 27 से, और आपको एक नंबर जीएसटी नंबर दे देना। ठीक है, तो इस तरह से जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। ये हो गया सप्लायर, ये हो गया रेसिपिएंट, और डेट और इनवॉइस नंबर यहाँ में लिख लेना। अब आगे हमारे जो पर्टिकुलर सभी दिया कौन कौन से आइटम है उसका यहाँ टैक्स कैलकुलेट करना है। सो सीरियल नंबर 1 देंगे, पेंसिल बॉक्सेस है, इसका कोड है 3924, तो हमने लिख लिया 3924। अभी नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, पेंसिल बॉक्सेस। सो पेंसिल बॉक्सेस, रेट हमें लिख लेना है। एक बॉक्स का रेट है 20 रुपीज। क्वांटिटी कितना, 100 खरीदी क्या, पेंसिल बॉक्सेस 100 है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 100। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, अब देखो एक बॉक्स का रेट है 20, ये जो रेट दिया है पर बॉक्स दिया है, क्योंकि बॉक्सेस में परचेस किया हुआ, और 100 बॉक्सेस हम परचेस कर रहे हैं, मतलब इसने परचेस किया, तो कितना होगा टैक्सेबल अमाउंट 100 इंटू 20, ये हो जाएगा 2000।
ठीक है, ₹2000 टैक्सेबल अमाउंट। फिर जीएसटी का रेट क्या है इसके ऊपर 12%, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हो जाएगा, तो 6%, यहां भी हो जाएगा 6%। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 6% इसका, और यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे और टोटल करेंगे। उसी तरह से सेकंड आइटम क्या हमारा, जिगसॉ पजल्स, इसका पहले कोड लिख लेंगे, तो एचएसएन कोड है 9503, आइटम का नाम है जिगसॉ पजल्स, रेट है इसका 100, और कितना क्वांटिटी लिया, तो 50 क्वांटिटी, ठीक है। अब एक का रेट है 100 रुपीज और 50 क्वांटिटी लिया है, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, 50 into 100, सो 5000, तो 5000 टैक्सेबल हो गया। अब इसके ऊपर जीएसटी का रेट है 12%, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% होगा, तो ये भी 6% कैलकुलेट करना है और ये भी 6% कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ टैक्स हमें कैलकुलेशन किया हुआ है लिखना है, उसका टोटल करना हो एंड में, so total rupees। इस तरह से लास्टली हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे और टोटल वैल्यू जो आएगी उसको टोटल रुपीज में हम लिखेंगे। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 6% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू 2000, तो 6% 2000 का हो जाएगा 120। उसी तरह से 6% यहाँ भी हुआ, ये दोनों वैल्यू सेम होती थी, यहाँ भी 120 रुपीज आ जाएगा। और तीनों का हम एडिशन कर लेंगे, टैक्सेबल अमाउंट, दिस टैक्स प्लस दिस टैक्स, तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 प्लस 120 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा 2240। सेम फॉर दिस, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 5000, ठीक है। रेट है 100 रुपीज, क्वांटिटी 50 में खरीदा है, तो 50 into 100 5000, एंड 6% ऑफ 5000 करेंगे तो 300। उसी तरह से यहाँ भी 300 हो जाएगा, और ये तीनों का हम एडिशन कर लेंगे तो टोटल में लिख लेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट 5000 प्लस 300 प्लस 300, तो 5600 हो जाएगा टोटल। और फाइनली टोटल रुपीज, तो ये टैक्सेबल वैल्यू यहाँ का, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ का, सॉरी टैक्स, ये वाला टैक्स, ये वाला टैक्स और टोटल। सीजीएसटी टोटल हो गया 420, एसजीएसटी टोटल हो गया 420, और टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो 7840। तो इस तरह से ये टैक्स इनवॉइस आपका तैयार हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने हिसाब से ये नेम लेना, तो आइटम क्या है उस हिसाब से हमें नाम लिखना है, ठीक है। जीएसटी नंबर अपने हिसाब से लेना, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं स्टेट का कोड होता है, इस तरह से हमें नंबरिंग करना है, नाम देना है इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से देना, डेट अपने हिसाब से लिखना आपको, और फिर इस तरह से कॉलम्स बना के हम सीरियल नंबर, पहले कोड लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखेंगे, रेट लिखेंगे, कितना क्वांटिटी वो लिखेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ से हमें पता चल जाता है, रेट और क्वांटिटी के हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, और जो भी रेट आपको जीएसटी का दिया है उसके हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट लिखना है, टैक्स लिखना है, रेट लिखना है, टैक्स कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो रेट 6% मतलब टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर 6% हो गया, ये दोनों का कैलकुलेशन करके यहाँ में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से 6% इस 2000 का होगा, तो ये कैलकुलेशन में करना है, तो आपको एक कैलकुलेशन करना है, दूसरा तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सिमिलरली दूसरे आइटम के लिए भी वैसे ही करेंगे, टोटल करेंगे, और इस तरह से हमारा इनवॉइस पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसे।